स्टार्ट करते हैं आज सर्चिंग। सर्चिंग, मान लो जैसे हमको किसी भी नंबर को ढूंढना है। नंबर कहने का मतलब कोई भी डेटा को अगर हमको ढूंढना है तो ढूंढने के लिए हम लोग दो तरीका यूज़ करते हैं। एक होता है तुमको लीनियर सर्चिंग और एक होता है बाइनरी सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ढूंढते हैं और उस डेटा को तब तक हम ढूंढते रहते हैं जब तक वो मिल न जाए या हमारा लास्ट डेटा नहीं आ जाए। स्टार्टिंग से ढूंढेंगे, मिल गया तो फिर ढूंढना बंद कर देंगे, नहीं मिला तो लास्ट तक जाएंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बोल देंगे नहीं है। ये हुआ लीनियर सर्चिंग। दूसरा होता है बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग में होता है डेटा हमारा अरेंज रहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हम लोग बाइनरी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो सर्च करेंगे तो वो अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में रहेगा और हमारा डेटा कितना है वो हमको पता रहेगा तो हम कर सकते हैं। तो इसको हम जो बनाए हैं ज़रा उसको ध्यान से देखो। बाइनरी सर्चिंग हम तुमको बता रहे हैं। लीनियर सर्चिंग में उतना दिमाग लगाना नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे तो लीनियर सर्चिंग भी हम करेंगे। पहले बाइनरी है जो कि हमारा एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखो। जैसे अभी हम जो बाइनरी सर्चिंग करेंगे तो जैसे तुमको हम बताएं जो डेटा तुम्हारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पर मैं देखो हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा वाला सबसे पहले है और सबसे बड़ा वाला लास्ट में है। तो इस तरीके से रैंडम डेटा है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब इसी में हमको सपोज करो ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमको 62 को ढूंढना है जो आखिर इस एरे में या लिस्ट में हमारा 62 है कि नहीं है, तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो अभी हमारा इतना बड़ा हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ढूंढना है 62 को। ठीक है, तो उस केस में ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पोजीशन और ये हुआ एंडिंग पोजीशन। तो तुमको मालूम ही है जो लिस्ट करो या एरे करो जो भी करो तो उसमें नंबरिंग हम लोग का 0 से होता है, तो 0 से लेकर के 10 तक है। इसका मतलब है जो 11 डेटा हमारे पास है। ठीक है, और उसमें से हम लोग को ढूंढना है जो आखिर इसमें 62 है कि नहीं है। तो ढूंढना स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से और यहाँ तक, यही हमारा रेंज है। इसी बीच में हम लोग को देखना है 62 है कि नहीं है। ठीक है, तो जब ये हमारा स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है तो हम लोग इसका हाफ करेंगे। तो 0+10/2 करोगे तो 0+10/2 तुम समझ ही रहे हो 5 होगा। तो मिडिल एलिमेंट ये 5 होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो वो हमारा 62 है कि नहीं है। अब तुम देख रहे हो जो दिस वन इज नॉट इक्वल टू 62 और हम ढूंढने क्या आए थे 62 को। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे हैं 62 नहीं है। तब अब 62 अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है 62 या तो इधर होगा या इधर होगा, वो हमको सोचना नहीं है। क्योंकि जब ये 80 है और अगर 62 होगा तो वो गारंटी के साथ इस तरफ होगा, इस तरफ तो गारंटी के साथ नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहले हम इसको देखेंगे जो ये 62 है कि नहीं है। तो ये तो नहीं है तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नहीं है, छोड़ दिए इसको हम। अब हमारा ढूंढने का होगा यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक, क्योंकि इतना दूर हम जानते हैं जो हमारा डेटा नहीं है। अगर होगा तो 0 से लेकर के 4 तक ही होगा। ठीक है ना, तो अब 0 से मतलब अब हमारा एरिया तो इतना ही दूर हुआ, तो इतना बड़ा एरे को हाफ कर देंगे तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ है 0 और एंड कहाँ है 4। तो मिडिल हमारा आ जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो मिडिल हमारा देखो यहाँ पर में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे जो ये 62 है कि नहीं है। तो तुम देख रहे हो जो ये क्लियर है जो ये 62 तुम्हारा नहीं है। अब 62 अगर होगा तो गारंटी के साथ इतना ही दूर में होगा। इधर तो हम पहले ही छांट दिए हैं और इधर अब छटा गया, अब हमारे पास ये वाला है नहीं, तो गारंटी के साथ 62 अब इधर ही होगा। ठीक है, तो इस साइड होगा 62,
तो उस केस में देखो अब हमारा लोअर इस साइड आ गया और अपर जो हमारा जहाँ था वहीं रहेगा। तो अब हमारा लोअर कितना है 3 और अपर कितना है 4। तो 3 और 4 तुम करोगे तो 7 होगा और 7/2 करेंगे तो मिडिल निकलेगा। तो 7/2 यहाँ पर में तुम्हारा 3 होगा क्योंकि 3 और 4 दोनों इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर को जोड़ करके जब उसको डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा इंट में ही आएगा। तो 3 और 4 7 हुआ, 7 का हाफ करोगे तो 3 होगा। तो इस बार मिडिल हमारा जो लोअर है संयोग से वही हमारा मिडिल हो जाएगा। तो ये देखो यही हमारा मिडिल हो गया। अब इसको देखेंगे जो ये 62 है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये 62 है, इसका मतलब है जो हमको मिल गया। अब हम आगे ढूंढना स्टार्ट ढूंढने अब हम नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च करेंगे, ठीक है। सेम वही लॉजिक तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो उस केस में तुम्हारा कोई डिफरेंट तरीके से नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं तुमको बताया गया है जो 84 को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, बस वही तरीका से हम करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे यहाँ 0 और 10, 0 और 10 का हाफ करोगे तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये 84 नहीं है। अब ये 84 नहीं है तो इसका मतलब 84 अगर होगा तो वो तो इस साइड होगा क्योंकि तुम्हारा डेटा क्या है असेंडिंग में है। तो उस केस में हम लोग इधर ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये लोअर हमारा कहाँ था, यहाँ था, ये आ गया इधर। तो अब मेरा लोअर कितना है 6 और अपर कितना है 10। तो 10 6 16, 16/2 करोगे तो 8 होगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं जो ये मिडिल हुआ और ये वाला हम तो ढूंढ रहे हैं तुमको 84 को। तो ये तो 84 हमारा नहीं है। तो उस केस में अब 84 अगर होगा हमारा तो वो गारंटी के साथ इधर होगा या नहीं होगा। तो अगर इधर होगा तो इसका मतलब लोअर को यहीं रखेंगे और अपर जो मेरा वहाँ है उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। ये देखो अपर हमारा अब शिफ्ट हो जाएगा, अपर हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो अब लोअर ये हुआ अपर ये हुआ तो 6 और 7 13, 13/2 करोगे तो 6 होगा। तो मिडिल हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मिडिल हमारा ये हो गया। अब ढूंढ तो रहे हैं 84 को और ये देख रहे हैं जो हमारा 83 है। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो 84 अगर होगा तो इधर होगा। तो इधर अगर रहेगा तो लोअर को बढ़ाएंगे, इधर अगर रहेगा तो अपर को घटाएंगे, ये ध्यान देना। तो ये हमारा नहीं मिला। आप देखो लोअर और अपर दोनों हमारा ये हो गया। अब लोअर भी यू है अपर भी यू है तो ये तुम्हारा 7 7 14 हो गया। लोअर 7 अपर 7, तो 7 7 14 हुआ। 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वही मिडिल हो जाएगा। तो यही देखो मिडिल भी हो गया। ढूंढ रहे हैं 84 को और ये है 85। तो इसका मतलब ये नहीं मिला। तो नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, अगर 84 को ढूंढ रहे हैं तो वो इस साइड होगा। अब देखो ध्यान से इस साइड रहेगा तब तो अपर हमारा इधर आएगा। तो लोअर रहेगा, मान लो लोअर है 7 पर और अपर खिसक के आ गया 6 पर। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर बड़ा हो गया। लोअर अगर बड़ा हो जाएगा अपर से इसका मतलब है जो तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं मिला। अब देखो अपर आ गया इस साइड, लोअर आ गया इस साइड। तो लोअर हो गया बड़ा। जैसे ही लोअर बड़ा हो गया इसका मतलब है जो डाटा को आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं, ठीक है। और इसी का देखो यहाँ पाइथन में कोडिंग किया हुआ है जो किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखो एक लिस्ट हम बना लिए एम्प्टी लिस्ट और यहाँ पर में 10 नंबर हम इनपुट करा लिए और ये हम जिस नंबर को ढूंढना चाह रहे हैं वो ले लिए। लोअर तुमको मालूम है शुरू में 0 रखेंगे चूँकि लिस्ट हमारा 10 का बन रहा है तो इसलिए अपर हमारा 9 तक जाएगा। जब तक लोअर लेस देन इक्वल टू अपर रहेगा तब तक हम ढूंढेंगे। मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो ब्रेक कर देंगे। नहीं मिलेगा तब हम या तो लोअर को बढ़ाएंगे और नहीं तो अपर को घटाएंगे। जब लूप से बाहर निकलेंगे तब हम चेक करेंगे जो लोअर बड़ा है अपर से कि नहीं। लोअर अगर बड़ा हो गया इसका मतलब है नंबर नहीं मिला। और लोअर मान लो छोटा है और तुम लूप से बाहर निकल गए हो इसका मतलब है नंबर फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च कंप्लीट किए, ठीक।